Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine in your faith and health. Dear student, without wasting our time आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूनिट 10 स्टार्ट किया हुआ था। 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक हमने कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। Dear student, before we are going to start the lecture, please subscribe my channel and like it and share the concepts with all the students. Okay जी, question number 3. Without wasting any time, we are going to start question number 3 का part number 1 है. In part number 1, he is saying that sine of 180 plus alpha into sine of 90 minus alpha is equal to minus sine alpha cos of alpha. So this is left hand side and this is right hand side. Now we consider left hand side of this question. What is left hand side? In left hand side he is saying that sine of 180 plus alpha into sine of 90 degree minus alpha. So we can write it as sine of 2 multiplied by 90 plus alpha into sine of 1 multiplied by 90 minus alpha. So जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि 90 का मल्टीपल अगर इवन होगा तो चेंज नहीं आएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा. ना अब हमने देखना है कि साइन और एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है. तो एंगल को डे स्टूडेंट देखने के लिए आपने 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन लगा देनी है. यहाँ पर हमने ये देख लेना है कि ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. ये ए, एस, टी एंड सी. ऐड शुगर टू कॉफ़ी. सो 90 के कितने आपने राउंड लेने हैं? 2, 1 एंड 2 एंड देन इज प्लस अल्फ़ा. प्लस अल्फ़ा है तो हम आगे जाएंगे, मीन्स हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में. अगर हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में तो टेन और उसका उलट कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो हमने इस साइन को देखना है. तो ये क्या चीज़ आ जाएगी? साथ नेगेटिव आ जाएगा. सिमिलरली आगे चलते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 90 का मल्टीपल 1 है, तो साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस ऑफ, एंड नेक्स्ट एंगल इज़ अल्फ़ा. सो अब इसका देखना है हमने कि ये कहाँ पर लाई करेगा, टर्मिनल एंगल इसका. तो यहाँ पर भी फिर वही चीज़, 90 के कितने राउंड ट्रिप हैं? 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप एंड माइनस अल्फ़ा. माइनस अल्फ़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे पलटना पड़ेगा. जब आप पीछे आएंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ए होता है, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव आएगा, कोई साइन नहीं आएगा. तो ये क्या चीज़ बन जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा एंड दिस इज़ योर right hand side. Clear? Now we move towards the second part. सेकेंड पार्ट में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा. मैं इसकी राइट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड सॉरी लेकर चल रहा हूँ. राइट हैंड साइड पर पहुँच जाएंगे. दैट इज़ साइन ऑफ 780 डिग्री into sine of 480 degree plus cos of 120 degree into sine of 30 degree is equal to right hand side में वो कहता है कि that is equal to 1/2. So we are going to solve this one. When we solve we see that is sine of 780 into sine of 480 प्लस काज ऑफ 120 एंड साइन ऑफ 30. सो हमने क्या करना है, इसको 90 के मल्टीपल में लिखना है.
तो I can write it as 8 multiplied by 90, 90 multiplied 8, 720, 720 plus 60 will become 780. I can write it as, and इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 5 multiplied by 90, 90 multiplied by 450 plus 30 as it is. Now I can write it as cos of 120, 1 multiplied by 90 plus 30 and sine of 30 as it is. Got it? So even multiple है, so there will be no change, sine of 60 as it is. Now we have to look that where the angle exists. So यहाँ पर हम देखेंगे 90 के कितने राउंड ट्रिप हैं, 8, 1 2 3 4, then is 5 6 7 and 8 plus 60. तो अगेन आप कौन से फर्स्ट में आ गए, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा. अगेन इसको देखें, 90 के 8 मल्टीपल हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज ऑफ, एंड नेक्स्ट एंगल इज़ 30 डिग्री. नाउ 90 के 5 राउंड ट्रिप कंप्लीट लेने हैं आपने, उसके बाद प्लस करना है 1 2 3 4 एंड 5 एंड प्लस में आए गए हैं, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन और उसका उलट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर साइन पे रेक्टेंगल जो है पॉजिटिव है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा. देन इज़ प्लस 90 का मल्टीपल 1 आया हुआ है, तो काज किस में चेंज हो जाएगा डे स्टूडेंट, साइन ऑफ आगे जो भी एंगल आया हुआ है 30. अब इसका हमने देखना है, तो यहाँ देख लेते हैं 90 का 1 राउंड ट्रिप प्लस है, तो आप किस में आ गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड में हमारे पास क्या होता है, साइन पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव पॉजिटिव है, उलट सॉरी इसका पॉजिटिव है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो काज है तो काज नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा साथ में. सो एंड साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू एज इट इज़. नाउ अगेन दिस इज़ साइन ऑफ 60 cos of 30 plus minus minus sine of 30 degree into sine of 30 degree. Now we require two angle 60 and 30. तो पहले डे स्टूडेंट्स आप क्या बना लें, 60 के एंगल के लिए 60 का एंगल तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और अगर एंगल आपके पास कितने का हो, 30 का हो, 30 डिग्री का हो, तो ये 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, ये 1 और ये 2. तो साइन ऑफ 60 वाले एंगल को देखना है, साइन है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इनटू कॉज ऑफ 30 को देखना है कॉज करली ब्राउन हेयर बेस ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 2 माइनस साइन ऑफ 30 साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2 अगेन साइन ऑफ 30 1/2. सो दिस विल बिकम √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम विल बी 4. सो 3 minus 1 that is equal to 2/4 that is equal to 1/2 which is our right hand side. तो ये हमारा पार्ट सेकंड हो गया. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना है कौन सा पार्ट नंबर 3 है इसका, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में दिया हुआ है. तो हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व आउट करते हैं. पार्ट नंबर 3 की भी अगर आप देखें तो वो कहता है कि इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, 0 क्या आना चाहिए, तो हम इसकी भी थर्ड पार्ट की भी डे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू cos ऑफ 306 प्लस cos ऑफ 234 डिग्री प्लस cos ऑफ 162 डिग्री एंड प्लस cos ऑफ 18 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 0 के लेके आना है. सो इसको भी हम वही करेंगे. cos ऑफ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन 306 है ना,
तो मैं इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, 360 में से माइनस कितने करूँगा 54, तो ये कितना बच जाएगा 3 और 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई, प्लस अगेन कॉज ऑफ, ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 90, 270 और में से 234 अगर आप निकाल लें तो 270, 234, तो ये माइनस आ जाएगा, दैट इज़ 10, 6, 6, 3, 36, that will become 36 and plus cos of 18 will remain same. Got it? So next we will move to find out the values. Okay, and then is okay dear students, यहाँ पर एक वैल्यू और भी रहती है, that is cos of 162. सो ये cos of 18 अपनी जगह पर एज इट इज़ आ गया, तो इसको मैं लास्ट पे लिख देता हूँ, that is प्लस cos of what, that will become cos of 182 multiplied by 90 and then ये क्या हो जाएगा 180 minus 18 degree. Okay, so this is equal to that one. Thus, okay, so we are going to move dear students, अगर इसको मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 लिख लूँ तो ये हो जाएगा 180 प्लस 54 कर दें तो 8, 5, 13, 234 ये हो जाएगा। ये हमारे पास इधर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, तो दैट विल बिकम द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, सो दैट इज़ इवन मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 54, नाउ 90 के 4, 1, 2, 3 एंड 4 माइनस, तो अगेन हमें चौथे क्वार्टर में आना पड़ेगा, चौथे में आएंगे तो cos पॉजिटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 90 के 2 है, इवन मल्टीपल है, नो चेंज, cos ऑफ 54 डिग्रीज़। यहाँ पर अगर आप देखें तो 90 के कितने चक्कर हैं जी, 2 राउंड ट्रिप हैं, 2 माइनस, तो अगेन सेकंड में आना पड़ेगा, सेकंड में तो साइन और उसका उलट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, बाहर नेगेटिव आ जाएगा, और प्लस cos ऑफ 18 डिग्री एज इट इज़। नाउ अगेन cos का इवन मल्टीपल है तो ये आ जाएगा cos ऑफ 18। अगेन इसको अगर हम देखें तो ये भी क्या चीज़ है, 90 के 2 मल्टीपल हैं और माइनस है तो सेकंड में आएंगे तो यहाँ भी इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, तो दैट विल बिकम cos ऑफ 54 डिग्री माइनस cos ऑफ 54 डिग्री प्लस cos ऑफ 18 डिग्री माइनस cos ऑफ 18 डिग्री। सो प्लस नेगेटिव कैंसल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। दोबारा भी आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, अगर कोई इश्यू हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आके पूछ भी सकते हैं। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 डन। फोर्थ पार्ट इसका नहीं है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इज
4 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। इसका सिर्फ एक ही पार्ट हमें करने के लिए दिया गया है, दैट इज़ ओनली पार्ट नंबर 1। इन पार्ट नंबर 1 वी आर गोइंग टू कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड. What he says in left hand side, given that sine of pi plus theta का स्केयर दिया हुआ है इंटू tan of 3 pi by 2 plus theta divided by cot of 3 pi by 2 minus theta square cos of pi minus theta whole square into cosecant of 2 pi minus theta। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसको यूजुअल नोटेशन में लिख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई है तो इसको 180 डिग्री प्लस थीटा का होल स्क्वायर, टेन ऑफ ये पाई बाय 2 है 270 प्लस थीटा ओवर दैट विल बिकम cot of 270 minus theta whole square, that is cos of 180 minus theta whole square, and again cosecant of 2 pi means 360 minus theta। सो अब अगेन वही काम करते हैं हम, साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस थीटा होल स्क्वायर, टेन ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस थीटा होल स्क्वायर, and then again is cos of 2 multiplied by 90 minus theta whole square and cosecant of 4 multiplied by 90 minus theta। ओके, अब जो चीज़ चेंज होनी है उसको चेंज करते जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं करते जाएंगे। 90 के इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, दैट विल बिकम साइन ऑफ थीटा। अगेन वी हैव टू सी द सिंबल, 90 के 2 राउंड एंड प्लस, तो थर्ड क्वार्टर में AST यहाँ पर तो 10 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। होल स्क्वायर जो है वो अगेन इसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपने पहले इसके लाजमी ये लगाना है। 90 के नेक्स्ट देखें तो 3 मल्टीपल है तो 10 विल बी चेंज इनटू कॉट ऑफ थीटा, एंड नाउ अगेन वी हैव टू सी दैट द सिंबल, 90 के 3 राउंड ट्रिप हैं 1 2 एंड 3 प्लस, तो 4 में आ गए, फोर्थ में आ गए तो कॉस पॉजिटिव होता है 10 वगैरह तो नेगेटिव, तो इसके साथ यहाँ पर नेगेटिव लगा देना है। होल डिवाइडेड बाय बटे में जब हम आते हैं यहाँ पर अगेन कॉट ऑफ 90 का 3 मल्टीपल है तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 ऑफ थीटा में। देन अगेन 90 के 3 राउंड ट्रिप 1 2 3 एंड ये 1 2 एंड 3 राउंड ट्रिप, माइनस थीटा है, माइनस थीटा मीन हमने थर्ड में आना है AST, तो थर्ड में देखें तो 10 और उसका उलट कॉट पॉजिटिव हैं तो ये tan थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़। देन अगेन 90 के देखें तो 2 मल्टीपल है यहाँ पर तो नो चेंज, कॉज ऑफ थीटा, अगेन इसको यहाँ पर देख लेते हैं। 90 के 2 राउंड ट्रिप है माइनस थीटा, दूसरे क्वार्टर में AS साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, कॉज नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लगाएंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। देन अगेन यहाँ पर कोसिकेंट 90 के 4 मल्टीपल हैं तो नो चेंज, कोसिकेंट ऑफ
थीटा, अगेन 90 के 4, 1 2 3 एंड 4, नेगेटिव है तो पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव, कोसीकेंट वगैरह नेगेटिव, तो इसके साथ भी डियर स्टूडेंट्स क्या लगाना है आपने, नेगेटिव लगा देना है। अब अगेन जो स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लें, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो ये माइनस बाहर आकर क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा, होल डिवाइडेड में मैं इसको लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, देन दैट इज़ कॉज स्क्वायर थीटा, माइनस ये वाला जो है ये माइनस इधर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा। अगेन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, बटे से नीचे आ जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा इज़ 1 ओवर साइन थीटा। सो यहाँ पर साइन के साथ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे से नीचे आए तो कॉस स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर, एक साइन के साथ ये साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा, अगेन डेयर स्टूडेंट्स देखें तो माइनस का माइनस साइन थीटा के साथ साइन थीटा, दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा एंड विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी टेक्निकल सा था, ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, मुश्किल भी है, लेकिन आपने इसको इतनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, करें। अगर समझ नहीं आ रही तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लें। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. What he is saying in question number 5. Question number 5, he is saying that we have to do part number 1, 3 and 4 है स्मार्ट सिलेबस में। he is saying that if alpha plus beta plus gamma are the angles of triangle ABC then prove that। सबसे पहले हम लिख लेंगे as alpha plus beta plus gamma are angles of triangle ABC, this implies sum of interior angles of a triangle is equal to 180। सो यहाँ से डियर स्टूडेंट मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की, दैट इज़ इक्वल टू 180 माइनस गैमा, तो ये वैल्यू हमारे आगे काम आएगी जो भी पार्ट हम यूज़ करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड द पार्ट नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कहता है, ही सेइंग दैट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। सो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा रिज़ल्ट लिखा हुआ है आपके अंदर 180 माइनस गैमा, दैट विल बिकम साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री माइनस गैमा। सो दिस इज़ इवन मल्टीपल, नो चेंज, साइन ऑफ गैमा आ जाएगा। 90 के कितने चक्कर हैं जी आपके पास, 1 2 एंड माइनस सेकंड में ए एस साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गॉट इट, आसान सा ही था। नाउ वी मूव टुवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ यूर स्मार्ट सिलेबस, दैट इज़ cos of alpha plus beta, again that is cos of alpha plus beta is equal to 180 minus gamma, that is equal to cos of 2 multiplied by 90 minus gamma, no change because of even multiple cos of gamma. Now you can see that this is second quadrant, so A and S, so यहाँ पर आ जाएगा बाहर नेगेटिव के, तो नेगेटिव था तो सेकंड क्वाड्रेंट में दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव, एंड यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए कॉस ऑफ गैमा में, सो दैट विल बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, दैट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें इसकी। इन लेफ्ट हैंड साइड ही इज सेइंग दैट tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ गैमा, वैल्यू पुट कर दें, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा प्लस
tan of gamma, that is tan of 2 multiplied by 90 minus gamma plus tan of gamma, then again 90 का इवन मल्टीपल है, नो चेंज देयर स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू को देखें तो 90 के कितने राउंड ट्रिप हैं 2 माइनस, तो सेकंड क्वार्टर में साइन और वो पॉजिटिव होते हैं, उसका उलट तो ये नेगेटिव साथ आ जाएगा, और प्लस टेन ऑफ गैमा अपनी जगह पर, माइनस और प्लस टेन ऑफ गैमा कैंसल, 0, दैट इज़ राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आज यहाँ तक। अगर किसी कोई किस्म का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो फील फ्री टू आस्क एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।